माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देखो, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है द नाउन। कौन सा होता है? द नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो द नाउन जो है, इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। एक तो आपका प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा आपका कॉमन नाउन होता है, तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन, और पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो इस तरह से आपके 5 नाउन के भाग होते हैं। और नाउन की परिभाषा होती है, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह से जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सबकी परिभाषा होती है। ठीक है। और सबके अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 सबको विधिवत समझाएंगे। और आज आपको बस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यही बताना है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और डिटेल से 1 बाय 1 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है आपका द प्रोनाउन। ठीक है। कौन सा है? द प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम सबका नाम, अर्थात जो नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयुक्त कर सकें, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका आता है द एडजेक्टिव। क्या आता है? द एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा तो हो गया। चौथा देखते हैं द वर्ब। ठीक है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया आप लोग जानते हैं, जैसे कि हिंदी में कहते हैं जाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं जैसे ईट, राइट, गो, प्ले, ये सब आपकी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आपके 5वें नंबर पर आपका आता है द एडवर्ब। क्या आता है? द एडवर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो आपकी क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है, कहा गया कि कोई बच्चा तेज तेज पढ़ रहा है। तो पढ़ना तो आपकी क्रिया हो गई, लेकिन तेज तेज क्या है? ये आपकी जो है एडवर्ब होती है। ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई क्रिया विशेषण। उसके बाद में आपके 6ठे नंबर पर हम देखते हैं, तो ये आपके द प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक। तो प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे शब्द नहीं आपने देखा होगा, एट है, आन है, अपान है, विद है, ये सब आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है। जो आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाता है कि हाँ, एट कहाँ लगाना है, आन कहाँ लगाना है, विद कहाँ लगाना है, ये सब डिटेल से आपको एक प्रीपोजिशन की हम आपकी क्लास लेंगे सबकी 1 बाय 1, तो आपको सब विधिवत बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेरा द कंजक्शन। कंजक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक, अर्थात संयोजक भी कह सकते हैं इसे हम। तो जैसे एंड है, और भी बहुत से वर्ड होते हैं जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि नाम से पता लगता है, कंजक्शन करना, जोड़ना, है ना। उसके बाद में आपका आता है 8वां, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ये इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, इस टाइप का जो है लिखा रहता है, और नीचे डंडा खींचा रहता है, नीचे बिंदी लगी रहती है, जिसे संबोधक चिन्ह कहा जाता है। तो होता है विस्मयादि बोधक। देखो, विस्मयादि बोधक में इस तरह का आपका चिन्ह लगा होता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि विस्मयादि बोधक है। और जिसे कहते हैं आह, अरे, ओह, ऐलास, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पुस्तकों में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 का ही वर्णन दिया गया है। कितने का दिया गया है? 8। ठीक है। लेकिन अब सभी लोग ये जानते नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपके 9 होते हैं। ठीक है। तो 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है, ये भी बताएंगे।
तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आता हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी हम आपके लिए कोई भी टेंस से संबंधित वीडियो बनाएं और अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए और आप लोगों को ध्यान से उसे समझ सकें। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है द इंटर आर्टिकल्स। ठीक है, सॉरी, द आर्टिकल आता है नमा। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आपके आर्टिकल बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ तो आपने द, ए और एन लिख रखा है, तो 3 प्रकार के होने चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से होते हैं? डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपका आता है सिर्फ द। क्या आता है? सिर्फ द। और उसके बाद में जो ए और एन है, क्या है? ए और एन है, ये आपका इनडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं, जो कि आपको हमने बता ही चुके हैं। बार बार क्या उस बात को दोहराएं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो 9 हमने बताए हैं, इनको एक एक करके मैं विधिवत पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी भाग हैं और इसकी डिफिनीशन है, सब विधिवत आपको समझ में आ जाए। कौन कौन से इसकी डिफिनीशन होती हैं और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, तो आपको सब विधिवत समझाएंगे। और इस सारी जानकारी को लेने के लिए और ये सब पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसके सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।